ओके, सो जेपी गिलफर्ड इन द ईयर 1988 उसने अपना इंटेलिजेंस का एक मॉडल दिया। अब क्योंकि हम इंटेलिजेंस के मॉडल की बात कर रहे हैं, सो कमिंग टू हिम टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल, ये वर्ड आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। अब एक स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट क्या है, बाकी सब ने अपनी सिंगल फैक्टर थ्योरी, वन फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी दे दी। सो दिस पर्सन इज सेइंग कि इंटेलेक्चुअल होने का एक स्ट्रक्चर होता है, यूँ ही कोई इंटेलेक्चुअल नहीं होता, राइट। उस स्ट्रक्चर के अंदर 3 ऑपरेशंस आते हैं। अंडर दो 3 ऑपरेशंस उसने, अगर आप बुक पढ़ोगे, OCP विच इज़ ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट की बात की है। लेकिन लॉजिकली इस स्ट्रक्चर को अगर हम पढ़ें और समझें तो बनता ये कॉप है, कॉप एज इन पुलिस। सो लर्न दिस एज कॉप, content, operation and product. This is a COP model, the structure of intellect model given by J.P. Guilford. COP model, content, operation, product. अब क्या कह रहे हैं, कंटेंट क्या है? कंटेंट कोई भी इंफॉर्मेशन या मटेरियल, कोई भी इंफॉर्मेशन या मटेरियल मेरे पास जो आती है, आपने मुझे कुछ बताया, वो मेरे पास एक कंटेंट आया, आपके पास बुक में कंटेंट है। सो एनी नेचर ऑफ मटेरियल, ओके। अब वो मटेरियल कैसा हो सकता है, आपके पास सेंस ऑर्गन्स हैं तो वो मटेरियल सेंस ऑर्गन से ही रिलेटेड होगा, जैसे विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियर, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इट्स ऑल द सेंस ऑर्गन्स, राइट। नाउ हाउ डू वी से बिहेवियर, कैसे, किसी ने बिहेव कर दिया तो मेरे पास कंटेंट आया ना, मतलब वो उसने मुंह बना लिया, सो दैट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सम काइंड ऑफ कंटेंट, राइट। सो अब इसको कैसे याद करेंगे, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियर। सिंबॉलिक यू रिमेंबर एनी मीनिंगफुल थिंग, वेयर सिमेंटिक इज डीपर लेवल प्रोसेसिंग, जिसका आपके पास कुछ ऑटोमेटिकली कोई कनेक्शन है। सो इसको याद करेंगे, वैसे भी ऑपरेट तो करेगा ही कॉप, वैसे भी ऑपरेट तो होगा ही। अब क्या कह रहे हैं, कंटेंट के ऊपर ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशंस क्या होता है, ऑपरेशन है, ऑपरेशंस आर व्हाट रिस्पोंडेंट डस। अब जैसे कॉप के पास कोई केस आया, वो केस लिखेगा, वो समझेगा कि हुआ क्या, उसके बाद फिर वो उस पर ऑपरेट करेगा, तब जाके वो कुछ एक्शन लेगा। जब वो एक्शन लेगा, अब उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया ना, उसने ऑपरेट किया, विच इज़ द कॉप रिस्पॉन्डेड। सो similarly we respond to the information that came to us. अब हम इसको कैसे याद करेंगे, अब जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है मेरे सेंस ऑर्गन से, अब वो मेरे माइंड में जाएगी, ब्रेन में जाएगी। सो दैट विल बी कॉग्निशन, ओके। कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, memory retention, divergent production, convergent production and evaluation. Now it is all cognitive tasks, if you remember chapter learning and something related to cognition. Now what are we talking about, we are talking about a model, okay. So this is CDE, cognition, convergent production, divergent production एंड इवेल्युएशन, दोनों सिमिलर है। अच्छा, आपके ABCDEFGH आती है ना, तो वैसे ही ये याद रहेगा, C⁻², 2 C हैं हमारे पास, देन D डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, E इवेल्युएशन, CDE, ये 4 याद हो गए। अब इनको याद करना है, MR⁻², मेमोरी रिकॉर्ड एंड मेमोरी रिटेंशन और रिटेनिंग, फाइन। सो ये हमारे टोटल 6 यूनिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे देर आर 5, 1 2 3 4 5। वैसे तो 6 × 5 × 6, पर हमने क्योंकि मॉडल का सीक्वेंस चेंज किया है तो इसीलिए 5 6 6। नाउ कमिंग टू दिस, अब मेरे पास कंटेंट था, मैंने उस पर ऑपरेट किया, फाइनली मुझे कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। जब मैंने किसी इन्फॉर्मेशन पे कुछ काम किया तो मुझे कुछ तो रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब जिस भी फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस कर लेते हैं, है ना,
रिस्पोंडेंट। मेरा तरीका अलग है, आपका अलग है। तो जिस भी फॉर्म में प्रोसेस करेंगे, समझेंगे, वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे कि इफ़ यू रिमेंबर कैटेगरी क्लस्टरिंग जो हमने पढ़ी थी, सो वैसे ही यहाँ पे हम करेंगे। इंफॉर्मेशन या तो कैटेगराइज हो जाएगी। हियर दे आर टॉकिंग अबाउट क्लासेस, यूनिट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेशन, सिस्टम एंड इम्प्लीकेशन। नाउ व्हाट इज़ दैट? अब इसको याद कैसे करें? इट इज़ CUTRSI। क्लासेस का यूनिट टेस्ट होता है, यूटी होता है, जिसका रिलेशन और सिस्टम बनता है, उससे हम इम्प्लाई करते हैं। कैसे कह रहे? क्लासेस का यूटी होता है जिससे रिलेशंस बनते हैं, उस रिलेशनल सिस्टम में से हम कुछ इम्प्लीकेशन, कुछ तो निकाल ही लेते हैं। सो बेसिकली व्हाट गिलफर्ड सेड, इन इंटेलेक्ट मॉडल या फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में ये जो 6x5x6 वाले सेल्स हैं, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। कैसे करेगा? ये विजुअल डाइवर्जेंट प्रोडक्शन के पास जाएगा और फिर डाइवर्जेंट प्रोडक्शन से एक फाइनल प्रोडक्ट क्लासेस का बनेगा। या फिर ऐसा हो सकता है ये दोनों आपस में इन तीनों के साथ इंटरेक्ट करें एंड इन सभी के साथ प्रोडक्ट फॉर्म कर लें। सो बेसिकली व्हेन यू मल्टीप्लाई 6x5x6 it makes 180 cells. So it can be possible that all of these can be functioning together. Hence 180 cells as per J.P. Guilford.